नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हमीरपुर के हरदुआ गांव में लोगों ने डीएम से गुहार लगाई है। लोगों ने दलित परिवार को उसकी जमीन वापस दिलवाने की मांग की है और डीएम से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की जमीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चली गई थी। जमीन को लेकर के जब एसडीएम और लेखपाल से मुलाकात की गई तो परिवार को सुखजुवा में जमीन दी गई, लेकिन इस जमीन पर भी दबंग पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। यही कारण है कि दलित परिवार अपनी जमीन वापस लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। तो दलित परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है, दबंगों ने अवैध कब्जा किया है। डीएम से फिलहाल न्याय की गुहार लोगों ने लगाई है। इनकी समस्या ये है साहब कि ये जात के बसोर हैं, हमारे गांव की प्रजा है। इनका खेत यहाँ से 70 नंबर में था, तो ये 6 लाइन निकली तो इनकी ज़मीन कुछ 6 लाइन में चली गई। तो लेखपाल और कानूनी ने इनको रकबा दे दिया नंबर यहाँ पे, तो नपती कर दी, इन्हें बैठाल दिया यहाँ। एक साल इनने यहाँ जुताई भी करी, बबाई करी। साल अमन ने ज़बरदस्ती से इनका खेत जोत लिया, इनको गाली गलौज भी करी। 6 लाख में जमीन चली गई थी, तो लेखपाल खाने को कह रहे थे तुम्हारी जमीन हम ना आपको दे देंगे, वहीं ना हमें पैसा मिला था ना कुछ मिला था, खाने वहीं जमीन देंगे। तो 1 महीना वहाँ नफी भाई, खाने को लेखपाल परेशान भाई। अब हम 1 साल में बकरे रोटी कर रहे और मैं आसमान जो है दबंगी से करने अमन ने हमने जबरदस्ती से हम आपको बखर लो साहब। राजपूत का था खेत, तो हमने मतलब 4-5 देर मतलब पूरी साल हमने बखरवाई कराई उसकी है। अब उनने आसो हम पूरा खेत बखर लो जबरदस्ती से। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला जयंत थाना क्षेत्र के तहत देवी आर्ट्स मार्ग का है, जहां रोड पर एक कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। वहीं मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने चालक को भगाया है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रख करके जाम लगा दिया। साथ ही ग्रामीण आरोपी चालक पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर भी अड़ गए हैं। वहीं जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई है। मतलब 2 तो मौके पे खत्म हो गए और एक घायल है, गंभीर रूप से हॉस्पिटल में भर्ती है। गंभीर रूप से अब यहाँ पे आप आए हो, प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से मैं न्याय चाहता हूँ, मेरे लिए मतलब न्याय चाहिए मुझे, मेरा भाई मरा है। कुशीनगर के नेबुआ सरस्वती इंटर कॉलेज के परिसर में पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष पप्पू पांडे ने बैठक की। वहीं बैठक में ग्राम सभा और ब्लॉक के निर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए पप्पू पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के पहले स्तंभ होते हैं, जो अपने अपने वार्ड का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं। आजकल के कानून में पेडअप सदस्य को छोड़ करके प्रधान, विधायक, सांसद सबको भत्ता तथा पेंशन मिलती है, लेकिन ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों को कोई पेंशन भत्ता नहीं मिलता। और यही कहीं ना कहीं निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आए सदस्यों के अधिकारों का हनन है, जिसकी सभी सदस्य गण निंदा करते हैं और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो किसान यूनियन के अध्यक्ष ने बैठक की है। ग्राम सभा के निर्वाचित को नहीं मिलता है भत्ता और पेंशन, जिसका विरोध किया गया है और साफ तौर पर यहां पर यह कहा गया है कि ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान यूनियन के अध्यक्ष ने की बैठक। को ज्ञापन दिया है 3 बार और हम लोग
सीएम को ज्ञापन देने के बाद हम लोग की बात की सुनवाई नहीं हुई है, तो हम लोग लोकतंत्र में एक प्रावधान निर्वाचितों के अधिकारों का होता है हनन। चलेंगे, मंडलायुक्त के पास के बराबर हम लोग का अधिकार दिया जाए। हम लोग को भी गांव में जो समितियां हैं उसमें हम लोग प्रधान के बराबर का। खबर मथुरा से, वहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला जैंत थाना क्षेत्र के तहत देवी आर्ट्स मार्ग का है, जहां रोड पर एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसमें बाइक सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। वहीं मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर चालक को भगाने का आरोप लगाया है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रख करके जाम लगा दिया। साथ ही ग्रामीण आरोपी चालक पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। वहीं जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। वाहनों की लंबी कतारें ऐसे में लग जाती हैं। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। मतलब 2 तो मौके पे ही खत्म हो गए और एक घायल है, गंभीर रूप से हॉस्पिटल में भर्ती है। अब यहाँ पे आप आए हो, प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे लिए मतलब न्याय चाहिए मुझे, मेरा भाई मरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, मैं आपका रुख करूंगी। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, 2 मजदूरों की मौत हो जाती है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देवी आर्ट्स रोड पर कार और बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई है। इसमें दुर्घटना में बाइक सवार 2 मजदूरों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मजदूरों की मौत पर एक पुलिस पर आरोप लगाया है कि चालक को इन्होंने पुलिस ने भगा दिया है, जबकि ग्रामीणों ने और सबको भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर लंबा जो है जाम लग गया है और सबको राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर जो है जाम लगा दिया है। और एक और आपको बात बता दूं कि ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप है कि चालक को पुलिस ने भगाया है और पुलिस ने इस मामले को दबाने का जो है प्रयास किया है। आरोपी चालक पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग पर ग्रामीण जो है पूरी तरीके से अड़ गए हैं। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या अभी भी जाम को नहीं खुलवाया गया है और पुलिस का ऐसे में क्या कुछ कहना है? जी, असल में जाम बहुत लंबा लग चुका है। पुलिस का कहना है कि भाई ये आप जाम को खोलिए, हमसे बात करिए और इनको मुआवजा भी हम दिलवाएंगे, लेकिन ग्रामीण जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। जाम बहुत लंबा लगा हुआ है। ग्रामीणों ने एनएच के दोनों साइडों को बंद कर दिया, दोनों लाइनों को, नेशनल हाईवे की, और दोनों लाइनों पर जो है जाम लगा हुआ है जबरदस्त और लंबी लंबी कतारें कई किलोमीटर तक वाहनों की लग गई हैं। ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं कि अब पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है। जी। लेकिन फारूक, ऐसे में तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी अगर इस तरीके से ग्रामीण नहीं माने तो आने वाले लोगों को और जो लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी सर, असल में ये जाम जो है इतना लंबा लग गया है कि अब इसमें निकलने में कई घंटे लगेंगे लोगों को। जो और लोग हैं उनको कई घंटे निकलने में इसमें लगेंगे और बहुत लंबा जाम लग चुका है। लेकिन अभी पुलिस इनको समझाने का ग्रामीणों को प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीणों का एक ही बात कहना है कि मुआवजे की पहले घोषणा हो, इनकी प्रशासन मुआवजे की घोषणा करे दोनों मजदूरों की, और पुलिस ने जो ड्राइवर को भगाया है, चालक को, उसकी जो है उसको जो है पकड़ा जाए। ये ग्रामीणों की मांग चल रही है, लेकिन पुलिस के अधिकारी जो है इस मामले में लगे हुए हैं समझाने में। देखते हैं, शायद जल्दी जाम खुल जाएगा और जाम खुलने के बाद भी वाहन कम से कम कई किलोमीटर लंबी कतार में वाहन लगे हुए हैं, उनको निकलने में भी जो है कम से कम 3-4 घंटे का समय लगेगा। जी बिल्कुल। लेकिन फारूक, यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि ड्राइवर को उन्होंने भगा दिया है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस की तरफ से? जी, जब कार की और उसकी टक्कर हुई है बाइक की, तो उसमें 2 मजदूरों की जो है जब मौत हो गई थी।
क्योंकि कार की और बाइक की भीषण भिड़ंत हुई थी। ये देवी आटस वाला रोड है, इस पर हुई थी और उस पे जो है 2 मजदूरों की मौत हो गई मौके पर। लेकिन जब वो ग्रामीणों की इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर को जो है, क्योंकि चालक मौके से फरार हो गया था, तो उनका कहना है कि चालक को पुलिस ने भगाया है और पुलिस की मिलीभगत से चालक भाग गया, उसको पकड़ नहीं पाए जो है। लेकिन पुलिस का कहना है कि चालक को हमने नहीं भगाया है, अगर चालक भाग गया है तो उसको हम जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो है तो ग्रामीणों ने जो है नेशनल हाईवे जो बिल्कुल सटा हुआ है जैत थाना क्षेत्र से, उसको जो है जाम कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फारूक, तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, ऐसे में लंबा जाम लग गया है। ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन प्रशासन यहां पर पूरी कोशिश कर रहा है कि जाम को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अगर जाम को नहीं खुलवाया गया तो आने वाले समय में और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी और इस जाम को खुलवाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। सिकंदराबाद के मोहल्ला खतरीवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने नाले में एक महिला का शव देखा। इसकी सूचना काफी संख्या में लोगों को जैसे ही मिलती है तो लोग यहां पर जमा हो जाते हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर शिनाख्त के लिए प्रयास किए, जिसके कुछ देर बाद शव की पहचान सोनम पत्नी विशाल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वो 2 दिन से लापता थी। लोगों ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। कोतवाल जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। खबर रायबरेली से, जहां मोनई थाना भदोखर में दबंग विपक्षियों ने महिला की बन रही टैंक पर शौचालय की दीवार को गिरा दिया और जब महिला ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर महिला और उसके छोटे छोटे बच्चों की पिटाई कर दी। दरअसल महिला का टैंक काफी पुराना है, वो उसी टैंक पर शौचालय की दीवार बना रही थी। लेकिन बीती 27 जून को प्रतिपक्षियों ने एक साथ योजना बनाकर दीवार को गिरा दिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो विपक्षियों ने घर के अंदर घुसकर महिला और उसके बच्चे को मारने लग गए। वहीं महिला ने घटना की जानकारी नजदीकी थाने को दी, लेकिन अभी तक महिला को न्याय नहीं मिल पाया और न ही रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो महिला के साथ पिटाई की गई है। दबंगों ने महिला के साथ और उसके बच्चों के साथ पिटाई की है। राजधानी लखनऊ के थाना बिजनौर क्षेत्र स्थित ग्राम नटकुर में अपराधियों और पुलिस के डर के चलते पीड़ित महिला ने घर के गेट पर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला पुष्पा प्रजापति ने बजरंगी सिंह नाम के व्यक्ति और उसके गुर्गों की ओर से जान से मारने की धमकी और मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद महिला शिकायत लेकर के थाने पहुंची, जहां पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब महिला ने अपने घर के गेट पर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया। इतना ही नहीं, महिला ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो पोस्ट किया। लखनऊ पुलिस और अपराधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले 2 सालों से मैं बजरंग सिंह और उसके गुर्गों के अपराधों से पीड़ित हूँ। बजरंग सिंह ने मेरे पापा को बुरी तरह मारा, मेरी मम्मी की साड़ी फाड़ दी, मुझे मारा, मेरे भाई को बुरी तरह मारा और इन सब वारदातों में पुलिस का सीधा हाथ रहा है। पुलिस और अपराधी दोनों के खिलाफ हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, ऑडियो और वीडियो के रूप में। और पुलिस आयुक्त द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए और अपराधियों को बचाने के लिए हमारे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम करवा दिए गए।
मथुरा के वृंदावन के गांव परखम गुर्जर में एक वृद्धा की हत्या और डकैती की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। वहीं एसपी सिटी मार्टंडे प्रकाश सिंह मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल मृतका के बेटे के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब मेरी माँ की मौत हो गई और मेरे यहाँ चोरी हुई है। कितने बजे की घटना थी? अब साहब ये रात की घटना है। आपने पुलिस में तहरीर दी? हाँ, कर तो रहे हैं साहब। लखनऊ में विकास नगर थाना पास पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी करके स्पा सेंटर को सील कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट का संचालन किया जाता है, जिसके बाद एसीपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर से आधा दर्जन से अधिक लड़कियों को हिरासत में लिया और मौके से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। मथुरा से साइबर क्राइम का मामला सामने आया, जहां रोडवेज डिपो में काम करने वाला एक कर्मचारी स्टेट बैंक चौराहे पर मौजूद एटीएम से अपने साथी के साथ सैलरी निकालने पहुंचा तो उसका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। वहीं मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके पहले अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करा दिया, जिससे आपके साथ कोई अनहोनी ना हो। इसी दौरान हेल्पलाइन नंबर पर कर्मचारी के जरिए फोन मिलाने के बाद अपने बैंक आईसीआई से संपर्क लिया, लेकिन इतने में ही साथी कर्मचारी के फोन पर पैसे निकलने के मैसेज आने लग गए, जिसकी सूचना कर्मचारी ने पुलिस चौकी पर जाकर दी, लेकिन पुलिस ने कर्मचारियों को वहां से टहला दिया, जिसके चलते कर्मचारियों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। खबर सोनभद्र से है, जहां आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रविकांत और पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचे। और आपको बताते चले, राजस्थान में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को प्रशासन के गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको लेकर के सोनभद्र में कार्यकर्ता पदाधिकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी को नहीं मिलने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को की रिहाई की मांग यहां पर की गई है। खबर हमीरपुर से है, जहां अपर मुख्य सचिव गृह और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी हमीरपुर डॉक्टर चंद्रभूषण और पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल मौजूद रहे। वहीं अपर मुख्य सचिव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मुआयना करके उसके संबंध में जरूरी जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। मामला एटा जिले के अलीगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक पालतू कुत्ता जॉली के मालिकाना हक की लड़ाई अलीगंज थाना पहुंची है। फर्रुखाबाद जनपद के पुरौरी गांव के रहने वाले उमेश सक्सेना ने अलीगंज थाने में शिकायत की। उनका 8 माह पहले कुत्ता घर से भागकर अलीगंज क्षेत्र के फरसोली गांव के प्रधान के यहां गया था। शिकायत पर पुलिस ने फरसोली गांव के रहने वाले धर्मपाल सिंह यादव को जॉली नाम के कुत्ते को
थाने पर बुलाया। थाना अलीगंज पर कुत्ता हाजिर होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कुत्ते पर वास्तविक मालिकाना हक किसका है, ये जानने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पालतू कुत्ता जॉली अपने मालिक धर्मपाल को पहचान रहा था। नाम से बुलाने पर वो उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। कुत्ते के मालिक धर्मपाल का कहना है कि जॉली उनका पालतू कुत्ता है और इस कुत्ते को वो लगभग 8 वर्ष से पाल रहे हैं। रविवार को पैठ मैदान में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ रालौद की युवा पंचायत हुई, जिसमें राज्यसभा सदस्य और रालौद अध्यक्ष जयंत सिंह भी शामिल हुए। रालौद नेताओं ने पंचायत को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं आसपास के जिलों के रालोद नेताओं ने भी दिन भर शाहपुर क्षेत्र में डेरा जमाए रखा। तो वहीं पंचायत में तब रंग भंग हो गया जब जेब कतरे की जमकर पिटाई कर दी गई, जहां कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ की पिटाई से जेब कतरे को बचवाया। शामली में पीएम मोदी के जरिए उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई इंटरप्राइजेस के माध्यम से व्यापारियों को अपनी पहचान बनाने का अच्छा मौका दिया गया, जिससे एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में व्यापारी अपने व्यापार को दर्ज कर देश में ऊंचे प्रतिष्ठानों तक पहुंच सकते हैं। इसी क्रम में जिले के इंडस्ट्रीज एरिया में मौजूद करियर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड यानी CWP ने उद्योग जगत में देश में पहला स्थान हासिल किया। फिलहाल कंपनी में 337 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर इस कंपनी को सम्मानित किया। बदायूं के गांव रिजोला में जमीनी विवाद का मामला सामने आया, जहां दबंग युवक अपने मकान का छज्जा दूसरे की जगह में निकाल रहा था। जब पीड़ित नंदराम ने इसका विरोध किया तो दबंग युवक ने पीड़ित युवक के साथ मारपीट की। उल्टा दबंग युवक ने ही पीड़ित के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी। आरोप है कि पुलिस मिलीभगत से मकान निर्माण करवा रहा है। फिलहाल इस मामले में उच्च अधिकारियों का कहना है कि अगर मामला ऐसा है तो जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा पर्सनल जगह है हमारी। अच्छा, खुद की जगह है? वो खुद की जगह है हमारी। और विद्याराम जोर जबरदस्ती छज्जा डाल रहे हैं। तो मना नहीं किया विद्याराम से? मना किया था, वो दोनों हाथ में हमारे लिए कुल्हाड़ी लेने के लिए होते थे, कभी तुझे खत्म कर देंगे हम। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने 112 नंबर के लिए फोन किया था। हाँ। पुलिस आई। एक तरफ जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश में कार्रवाई की जा रही, तो वहीं शराब माफिया के खिलाफ भी योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ताजा मामला रायबरेली का है, जहां जहरीली शराब कांड के गुनहगार की संपत्ति जब्त कर ली गई। महाराजगंज के पिंडारी गांव का रहने वाला कुंवर प्रवीण जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी था। जहरीली शराब पीने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी के आदेशों पर आरोपी के 87,000 लाख की संपत्ति को यहाँ पर जब्त कर लिया है। अमेठी से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां जामो ब्लॉक के पूर्व ग्राम प्रधान ने उच्च प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट किया गया। दरअसल 2009 से 2010 में सुल्तानपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मसीहुज्जुमा सिद्दीकी और ग्राम प्रधान के बीच सहमति बनी थी, जिसमें ग्राम प्रधान ने अपनी जमीन पर स्कूल बनवाने पर सहमति जताई।
इसके साथ ही ग्राम प्रधान ने शर्त रखी थी कि उसको गांव में ही कहीं दूसरी जगह जमीन मिले, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद ग्राम पंचायत चुनाव में हारे ग्राम प्रधान को अपनी जमीन याद आई। तब से वो लगातार शासन प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर उन्होंने दोबारा अपनी ही जमीन पर कब्जा कर लिया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।